नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 7 में हम पढ़ने वाले हैं कहानी। इससे पहले हमने इकाई 7 में देखा था हिंदी साहित्य में कहानी का विकास पढ़ा था। उसके बाद राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला के नाम से जानते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें की और दुलाई वाली, ये राजेंद्र बाला घोष की कहानी थी। उसके बाद हमने माधव राव स्प्रे एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी की। ये हमारी चौथी कहानी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी। इसका प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ। इसका रचनाकार एवं शैली, इसके रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो कि संवादात्मक एवं आत्मविश्लेषणात्मक शैली है। कहानी के प्रतिपाद्य है राही, भीख मांगने वाली मंगरोई जाति की स्त्री। राही की कथा जो भीख न मिलने पर उद्देश्य पूर्ति है तो चोरी के आरोप में हवालात में बंदी जीवन व्यतीत करती है। कहानी का उद्देश्य है राही कहानी का राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सच्चा सत्याग्रह, सच्चा स्वराज तभी संभव है जब राही जैसे समाज के गुमराह लोगों को सही रास्ता प्राप्त होता है। कहानी के पात्र हैं अनीता है, जो समाज सुधारिका है। राही एक गरीब कैदी जो मंगरोई जाति की है। ये अनीता है, समाज सुधारिका है, और राही एक गरीब कैदी स्त्री है जिसे मंगरोई जाति की है वो। कहानी का विषय है गरीबी का चित्रण, गरीबी की विवशता, देश की दरिद्रता, राष्ट्रभक्ति और सत्ता भक्ति, मानवीयता ही सबसे बड़ा धर्म है, स्त्री वेदना की झलक, जेल में वर्णित कहानी। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान इलाहाबाद के निहालपुर गांव की थी। वह हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका और स्वतंत्र सेनानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान थी जो इलाहाबाद के निहालपुर गांव की थी और हिंदी के प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका और स्वतंत्र सेनानी थी। उनकी दो कविता संग्रह हैं, 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी प्रसिद्ध झांसी की रानी कविता प्रसिद्ध है, जो झांसी की रानी कविता से हुई। उनके कहानी संग्रह बिखरे मोती, उन्मादनी तथा सीधे साधे चित्र। बिखरे मोती इनका पहला कहानी संग्रह है जो 1932 ईस्वी में छपी थी। इसमें कुल 16 कहानियां हैं। जो बिखरे मोती है इनका पहला कहानी संग्रह है जो 1932 ईस्वी में छपी थी। इसमें कुल 16 कहानियां, अधिकांश कहानी नारी विमर्श पर आधारित है। जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानियाँ लिखी थी उसमें अधिकांश ज़्यादातर नारी विमर्श पर आधारित कहानियाँ हैं। जैसे बिखरे मोती हैं, इसमें जो बिखरे मोती में 16 कहानी जो संग्रह है वो इस तरह है। बिखरे मोती, भगनवेशेष, होली, पापी पेट, मजली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, महुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाती, अमराई, अनुरोध और ग्रामीण, ये 16 कहानी। इनमें जो बिखरे मोती इसमें 16 कहानियाँ हैं, संग्रहित हैं। उन्मादनी इनका दूसरा कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन 1934 में हुआ था। जो उन्मादनी कहानी है इसका दूसरा संग्रह है और ये 1934 में प्रकाशित हुई। इसमें कुल 9 कहानियाँ संकलित हैं। इसमें कुल 9 कहानियाँ संकलित हैं। इन सभी कहानियों का मुख्य स्वर पारिवारिक सामाजिक है। इस कहानी का मुख्य स्वर पारिवारिक सामाजिक परिदृश्य ही है। उन्मादनी असमझ से अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्ष्या, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग, वैश्या की लड़की, सीधे सीधे चित्र, इनका तीसरा व अंतिम कहानी संग्रह है। जो दूसरा संग्रह है ये हमने उन्मादनी है। पहला संग्रह है इसका बिखरे मोती है
दूसरा है उन्मादनी और तीसरा है इसका सीधे सीधे चित्र। इनका तीसरा व अंतिम कहानी संग्रह, इसका प्रकाशन 1947 में हुआ था। इसमें कुल 14 कहानियां हैं संग्रहित हैं, जैसे रूपा, कैलाशी, नानी, बिहा, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर, मित्रा, दुराचारी, मंगला, गुलाब सिंह, तांगे वाला, हिंग वाला, राही, ये जो कि 11वीं कहानी है, जो इसमें सीधे सीधे चित्र में है। राही कहानी है जो हमारी ये 11वीं कहानी है। इस कहानी की कथा जेल में चित्रित हुई है। इस कहानी में दोनों ही स्त्री पात्र हैं। जो राही कहानी है, इसकी कहानी की कथा है जो जेल में चित्रित हुई है, और इस कहानी में दोनों ही पात्र स्त्री पात्र है। अनीता है जो समाज सुधारिका है, आंदोलन करते हुए वह जेल में गई थी। राही है जो यह एक चोरी के कारण जेल की सजा हुई। अनीता और राही की मुलाकात जेल में ही होती है। अनीता है जो राही से पूछते कि आप किस आधार पर जेल आ गई हो। राही उसे बताती है कि मैं अनाज की गठरी की चोरी में मुझे सजा हुई है। अनीता पूछती है कि कितना अनाज था। 5-6 शेर। पीजीटी में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राही ने कितना अनाज चोरी किया था। वो 5-6 शेर था कि किलो नहीं, किलो में किलो नहीं होगा, 5-6 शेर होगा। तो पूछती सज़ा कितने दिन की हुई है। राही बताती है कि 1 साल की। जो राही ने जो 5-6 शेर अनाज चुराया था, उसकी 1 साल की उसे सजा होती है। ये सुनकर अनीता सुन रह जाती है। 5-6 शेर अनाज की चोरी के लिए जेल की सजा करना कहाँ का न्याय है। फिर अनीता उससे पूछती है कि चोरी क्यों की। मजदूरी करती तो तब भी तो दिन में 3-4 पैसे मिल जाते। अनीता कहती है हमें मजदूरी नहीं मिलती और हमारी जाति मंगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। ये राही बोलती है। और भीख ना मिले तो, ये अनीता पूछती है कि अगर भीख ना मिले तो फिर क्या करते। तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा था, कुछ नहीं मिला। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर बैठी रही, पर फिर भी कुछ नहीं मिला। सामान सामने किसी का बच्चा रो रहा था, और उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं किसी की नाज की गठरी रखी थी, उसे लेकर भागी थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। जो राही थी, वो जिस दिन उसने चोरी करी थी, उस दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं थे। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक वो मांगा भी कुछ नहीं मिला। बोझा ढोने के लिए जो वो टोकरा लेकर बैठी रही, पर फिर भी कुछ नहीं मिला। और उसे वहाँ पर सामने कुछ समय बाद उसके सामने बच्चा रो रहा था, तो उसे देख कर उसे अपने बच्चों की याद आ गई। फिर वह वहाँ पर जो नाज की गठरी रखी थी उसे लेकर भागने लगी। भागने के बाद उसने वहाँ पर पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। अनीता कहते कि तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की। इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। अनीता बोलती है कि तुम बोलती इस बात को कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की, थोड़ी कम सज़ा हो जाती, मजिस्ट्रेट के कम सज़ा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। ये है राही बोलती है, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। ये राही बोलती है मैंने सब कुछ कहा कचहरी में, बच्चे भी आए थे और सब कुछ कहा पर किसी ने सुनाई नहीं करी। ये राही बोलती है। अब तेरे बच्चे कहाँ हैं और किसके पास है, अनीता ने पूछा। राही के आंखों में आंसू आ गए। वह बोली उनका बाप मर गया है, सरकार जेल में उसे मारा था, वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। यह है राही बोलती है। तो तेरे बच्चों का जो बाप है वो जेल में ही मरा। ये अनीता पूछती है। वह क्यों जेल में आया था, अनीता ने पूछा।
उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था। ये राही बोल रही है। सरकार राही ने कहा, ताड़ी पीने गया था। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। ताड़ी मतलब शराब पीने। ताड़ी का मतलब है ये ताड़ी है जो इसका इसका मतलब है कि शराब पीने 2-4 दोस्तों के साथ घर से वो पीने के लिए गया था और उसके साथ उसके दोस्त भी थे। घर वालों का जो उसका पति है राही का, उसका पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। जो राही कहानी की पात्र है राही जी, वो उसका पति है जो उसको पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, तो उसी का बदला उसने लिया। और पूछा जा सकता है कि 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं पर वह मर गया। ये पूछा जा सकता है कि 109 में उसका चालान करके 1 साल भर की सज़ा दिला दी, वहीं मर गया। कि पूछ सकता है कि कौन से चालान करके उसे कितने दिन की सज़ा हुई थी। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी, वहीं और वो वहीं पर मर गया। अनीता ने एक दीर्घनी श्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। इस तरह अनीता और राही में बातों का वार्तालाप होता है। इसी कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि हमारा देश समाज के प्रति दायित्व बनता है कि हम कुछ करें, मानवता को बरकरार रखें और देश के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। ये लेखिका ने इस राही कहानी के माध्यम से हमें बताया कि हमारे देश समाज के प्रति हम दायित्व रहें, हम हम मानवता का हम अपनी मानवता को बरकरार रखें और देश के विकास के लिए निरंतर प्रयास करें। ये राही कहानी में बताया गया है। ये हमारी राही कहानी आज पूरी होती है।